इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी पर्सनल मोटिवेशन क्या है और हम एनर्जी लेवल वाइज इंडिविजुअली कहाँ पे स्टैंड करते हैं। सबसे पहले कि रेजिलियंस क्या है और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या वो क्या ऐसे तरीके हैं जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम ये समझें कि रेजिलियंस क्या है। तो रेजिलियंस इज़ बेसिकली योर एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। इसका मतलब ये है कि आप में वो कितनी कैपेसिटी है या आप में कितनी वो एबिलिटी है कि जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं या जो भी डिफ़िकल्ट हालात हैं, उसके अंदर आप कितने अच्छे और स्मूथ तरीके से अपने आप को उससे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये डिफ़िकल्ट सिचुएशंस क्या होती हैं, ये मुश्किल हालात क्या होते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले तो ये हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं ये हमेशा से डिफ़िकल्ट रहेगी। मैं अपनी भी ज़िंदगी को अगर 5-5 साल के टाइम फ्रेम के अंदर देखूँ, तो हर 5 साल के डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर डिफरेंट तरह के चैलेंजेस थे, डिफरेंट तरह की मुश्किलात मुझे तो फेस करनी पड़ी, और आई एम श्योर आप लोग भी अगर अपने आप को रिफ्लेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप भी गुजरे होंगे। और इसकी ताज़ा तरीन एग्ज़ाम्पल तो ये कोविड की सिचुएशन थी जिससे हम सब गुज़र रहे थे और गुज़र रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो हमेशा से वॉलेटाइल है, हमेशा से अनसर्टेन है, उसमें हमेशा से कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, और ज़िंदगी हमेशा से आसान नहीं है। इसमें मुश्किलात आती रहेंगी, मुश्किल है और मुश्किल रहेगी। तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए कि ये जो ज़िंदगी है या जो दुनिया है हमारे आसपास, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर, हमारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर और हमारी ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़ों के ऊपर। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड है या जो हमारे आसपास की ये दुनिया है, ये हमेशा से मुश्किल रहेगी, हमेशा से कॉम्प्लेक्स रहेगी, हमेशा से इसके अंदर चैलेंजेस आते रहेंगे जिनको हमें फेस करना है। और इसी तरह अगर आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर हैं, आप अपने स्कूल के अंदर हैं, कॉलेजेस के अंदर हैं, तो वहाँ पे भी आप ये देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करने को मिलती हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर हैं तो आप देखेंगे कि एक दम से स्ट्राइक होगी, एकदम से एक नया कोई प्रोफेसर आता है और वो आके एक नया तरीका अडॉप्ट करने के लिए कहता है। एक प्रोफेसर है जो कहता है क्लास पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रोफेसर कहते हैं कि नहीं, मेरे लिए तो ये जो मैं रैंडम टेस्ट लूँगा आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर देखें तो वहाँ पे आपके बॉसेस चेंज होते हैं, कभी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर चेंज होते हैं। आज आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको सुबह ऑफिस जाते हैं तो पता चलता है कि इस कंपनी को तो कोई और एक्वायर कर रहा है, आपकी मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर हम बिल्कुल करीब में चले जाएं तो आप एक दिन ऑफिस जाते हैं और आपको पता चलता है कि जी आपके तो कॉलीग चेंज हो गए हैं, वो रिज़ाइन कर रहे हैं या एक नए कॉलीग ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका वर्क एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है और उसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं। और यही हमारी पर्सनल लाइफ्स के अंदर भी है। आपको किसी का फ़ोन आता है, वो किसी फाइनेंशियल चैलेंज का शिकार हो जाते हैं, वो आपसे हेल्प मांगते हैं। आप खुद रियलाइज़ करते हैं कि मैंने तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, एक प्लॉट लिया हुआ था और ये पता चला कि जी वो तो फ्रॉड है। आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ था, आपको पता चला कि स्टॉक तो बहुत नीचे चला गया है। इस तरह के मतलब आपको डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो अगेन जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि सबसे पहले तो जब हम अपनी पर्सनल एनर्जी की बात करते हैं और ये सोचते हैं कि हम अपनी एनर्जी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं, या हमारी जो सेल्फ मोटिवेशन है उसके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स रहेगा, वो हमेशा चेंज होता रहेगा, बदलता रहेगा, और वो स्मूथ कभी भी नहीं होगा। जब हम ये समझ लेते हैं तो फिर अगला स्टेप आता है कि हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम पर्सनल लेवल पे कैसे अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम क्या वो चीज़ें करें जो कि हमारे लिए मोटिवेशन का बायस हो सकते हैं या
डिमोटिवेशन का बायस हो सकते हैं, या हमें एनर्जी देते हैं कोई काम करने के लिए, या हमारी एनर्जी को ज़ाया करते हैं, जिसकी वजह से हम प्रोडक्टिव नहीं रहते हैं। तो इसको सोचने के लिए जब तक मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सेकंड के लिए इसी दौरान कुछ सवाल मैं आपसे शेयर करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर सोचें, और आप अपने पास कहीं नोट कर लें या इसको देखें कि आप इस सारी सिचुएशन के अंदर आपने आपके साथ क्या हो रहा है ज़िंदगी के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि आप थोड़ा सा सोचें और रिफ्लेक्ट करें कि पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर कितने मौके ऐसे आए कि आपको लगा कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो इस सिचुएशन से बहुत खुशी हुई है। वो कोई इवेंट हो सकता है, वो आपकी कोई सक्सेस हो सकती है, वो कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसने आपको खुश होने का मौका दिया। तो वो कितने ऐसे मौके आए आपकी पिछले 2-3 महीनों के अंदर, जो कि आपके लिए खुशी का बायस बने। तो आप अपने पास कहीं लिख सकते हैं कि जी, जो भी आपको याद आ रहा है फ़ौरन 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, तो वो कहीं अपने पास नोट कर लें या अपने ज़हन में इसको सोच लें। इसी तरह अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पिछले 2-3 महीनों के अंदर कितने ऐसे मौके आए कि आपको ये लगा कि भई मैं जो भी काम करता हूँ, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कहीं जॉब करते हैं, कि वो कितनी दफ़ा ऐसे मौके आए कि आपको लगा कि भई मेरे पास तो दिन में टाइम ही नहीं है अपने काम पूरे करने का। मैं सुबह काम करना शुरू करता हूँ, द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम जब आप शुरू करना चाहते हैं कोई काम, और मुझे रात गए तक शाम हो जाती है, रात हो जाती है, और मैं अपने काम ही नहीं कंप्लीट कर पाता। वो आपके ऑफ़िस के काम हो सकते हैं, वो आपकी स्कूल की असाइनमेंट्स हो सकती हैं, वो आपके घर के काम हो सकते हैं, और आपको ये फ़ील होता है कि भई मेरे पास तो ये टाइम तो बहुत कम है, एक दिन में 24 घंटे तो बहुत कम हो जाते हैं। तो अगेन मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसे सोचें, और आप देखें कि ये आपके साथ कितनी दफ़ा होता है। पिछले 2-3 महीनों को हम सोचने की कोशिश करते हैं सारी एक्सरसाइज के अंदर, कि कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि आपको लगा कि जी मेरे पास तो दिन में टाइम ही बहुत कम है कुछ करने के लिए। तो अगेन जैसे मैंने पिछली सवाल में आपसे कहा कि आप इसको अपने पास ज़हन में सोचें कि अक्सर औक़ात ऐसे होता है, कभी-कभार होता है, कभी भी नहीं होता, या आपकी तो सिचुएशन ही ऐसी है कि आपके पास दिन में टाइम ही नहीं होता अपने चीज़ों। तीसरी चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि आप सोचें कि कितनी दफ़ा ऐसे लगा पिछले 2-3 महीनों के अंदर कि आपको लगा कि आपके लिए वो प्राउड मोमेंट था कि कोई काम आपने ऐसा किया हो, कोई चीज़ अचीव की हो। अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि मैंने एक असाइनमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर ली। आपका एग्ज़ाम था तो आपको बहुत अच्छे ग्रेड्स आ गए। आप वर्क प्लेस में हैं तो आप सोच सकते हैं कि जी ये एक प्रोजेक्ट मुझे असाइन हुआ था, मैंने पहले कभी भी नहीं किया हुआ था, मैंने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। आपके बॉस ने आपको शाबाश दे दी। हाउस होल्ड हैं आप, तो आप सोच सकते हैं जी मेरी फैमिली ने या मेरे पेरेंट्स ने या मेरी बच्चों ने ही कहा हो कि ये तो बहुत ज़बरदस्त काम किया आपने। तो इस तरह के कितने प्राउड मोमेंट आपकी पिछले 2-3 महीनों में आए हैं, जो कि आप रिकॉल कर सकते हैं। तो अगेन उसी तरह आप इसको सोचें अपने ज़हन में, और अगर लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप सोचें कि पिछले 2-3 महीनों के अंदर वो कौन से ऐसे प्राउड मोमेंट हैं जिनको आप सोच सकते हैं या गिन सकते हैं। 1 हैं, 2 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 15 हैं। तो ये आप इनको सोचें और अपने ज़हन में इसका एक रिफ्लेक्शन करें। इन सवालों को ज़हन में रखते हुए अगर हम रिफ्लेक्ट करें, तो जब हम सोचते हैं इन सवालों को और देखते हैं कि हम किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि हम तो अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं टाइम मैनेज करने में, और हमारी ये कोशिश होती है हर वक्त कि भई हम अपने सारे काम इन 24 घंटों के अंदर कंप्लीट कर लें। हम अपने सारे काम शाम से पहले कंप्लीट कर लें, हम सारे काम 1 घंटे में कर लें। आप देखें, जब भी आप सोचते हैं तो हमारा सोचने का पैटर्न क्या है कि हम इसको इस टाइम के अंदर कंप्लीट करना चाहते हैं। कोई भी काम, कोई भी गोल है, कोई भी मकसद है, हम इस टाइम के अंदर कंप्लीट करना चाहते हैं। ये सोच बुरी नहीं है, ये सोच अच्छी है, क्योंकि जब तक आप एक और वीडियो है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि गोल स्मार्ट होने क्यों इम्पोर्टेंट है, गोल होने क्यों इम्पोर्टेंट है, और उसके अंदर एक माइलस्टोन का होना क्यों इम्पोर्टेंट है। बट हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि एक घंटे के अंदर 60 मिनट ही हो सकते हैं, 60 मिनट से ज़्यादा का घंटा नहीं होता। इसी तरह एक दिन के अंदर 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं होता। एक महीने के अंदर 30 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं होता। बट
हम लोग किस जस्तजू में लगे हुए हैं, हम लोग किस एफर्ट में लगे हुए हैं कि हम अपना सब कुछ काम उस टाइम के अंदर करना चाहते हैं, जो अगेन मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बट हम उस टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। टाइम एक ऐसा रिसोर्स है इस दुनिया के अंदर जो कि लिमिटेड रिसोर्स है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप टाइम को मॉनिटर करें और हम कोशिश करें कि उसको मैनेज करें, तो हम क्यों ना अपनी एनर्जीज़ के ऊपर भी फोकस करें और हम ये समझने की कोशिश करें कि हम अपने एनर्जी लेवल्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको ये डिफरेंस समझाना चाहता हूँ कि टाइम और एनर्जी दो ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनमें से एक ऐसा रिसोर्स है जो कि लिमिटेड रिसोर्स है, जो कि टाइम है, और एक ऐसा रिसोर्स है जो कि मेरे हिसाब से अनलिमिटेड रिसोर्स है, जो कि हमारी एनर्जीज है। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं जो कि जब एनर्जाइज्ड होते हैं तो वो कोई भी काम कर लेते हैं, और जब वो बिल्कुल एनर्जाइज नहीं होते तो वो आसान से आसान काम भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक रिसोर्स है टाइम और एक रिसोर्स है एनर्जी। जबकि टाइम एक लिमिटेड रिसोर्स है और एनर्जी एक ऐसा रिसोर्स है जो कि अनलिमिटेड है। आप जितना चाहें अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं, और जितने एनर्जाइज होंगे उतने आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। और यही वो बात है जो कि बेसिकली आपकी ज़िंदगी के अंदर प्रोडक्टिविटी ला सकती है, एफिशिएंसी ला सकती है, इम्प्रूवमेंट ला सकती है। जो मैं कहना चाह रहा था कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब हम अपनी रूटीन से हटे, हमारे स्लीपिंग पैटर्न ख़राब हुए और हम सुबह टाइम पे नहीं उठ पाते, तो पहले अगर हम 6 बजे उठते थे, 6 o'clock हम उठ जाते थे, अब हम अगर 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, तो चाहे हम सोते ज़्यादा हैं, बट क्योंकि हम अपने स्लीपिंग पैटर्न से हट गए हैं, तो हमारा पूरा दिन जो है वो थोड़ा सा सुस्ती में गुजरता है, और हमें हमें वो एनर्जी नहीं फील होती जो कि मैं अगर टाइम पे सोता हूँ और टाइम पे। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे किसी भी इंसान के लिए वो क्या सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं जो कि उनको एनर्जी दे सकते हैं या उनकी एनर्जी को ड्रेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको अपनी पहली मिसाल के अंदर जिक्र किया फिज़िकल एनर्जी, जिसको आप बॉडी रिलेटेड कह सकते हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं जो कि बेसिकली आपको थकावट की तरफ लेके जाती हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन करती हैं, और इसी तरह वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह माइंड भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी का। तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये हम समझ सकें कि हमारी माइंड के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको एनर्जी देती हैं, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि हमारी मेंटल एनर्जी को ड्रेन करती हैं। तो इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर हम यंग एज में हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, हम ग्रो करें, हम डेवलप करें, और अगर हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ ना मिल पाएँ और हम उस तरह से अपने आप को डेवलप ना कर पाएँ और एम्बिशियस भी हैं, तो आप कंप्लीटली फ़ील कर सकते हैं कि आपकी मेंटल एनर्जी ड्रेन होनी शुरू हो जाती है। इसके बरक्स अगर आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, नए-नए काम करने को मौका मिल रहा हो, आपके वर्क प्लेस पे आपको नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हो, आपको ग्रोथ मिल रही हो, आपकी प्रमोशंस हो रही हो, तो आप डेफ़िनेटली मेंटली एनर्जाइज़्ड फ़ील करते हैं और आप सोचते हैं, आपका दिमाग जो है वो और प्रोडक्टिव होता है और एफ़िशिएंट होता है, और वो ज़्यादा काम करने के काबिल भी हो रहा होता है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो बेसिकली इमोशनल एनर्जी है, और इसको आप ईक्यू भी कह सकते हैं। तो इसका ताल्लुक बहुत हद तक हमारे रिलेशनशिप्स के ऊपर है। फॉर एग्जांपल इस कोविड की सिचुएशन में ख़ास तौर पे लोग जो कि मुल्क से बाहर रह रहे हैं, या इवन आप की फैमिली एक शहर में है, आप दूसरे शहर में रहते हैं, और पहले आप फ्रीली ट्रैवल कर लेते थे, आप हर वीकेंड पे जाते थे, उनसे मिल लेते थे, बट आप रिस्ट्रिक्शंस की वजह से फॉर एग्जांपल आपको मौका नहीं मिलता 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते उनसे मिलने का, तो डेफ़िनेटली आपकी इमोशनल एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही होती है, और आप कंटिन्यूअसली सोच रहे होते हैं कि जी मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, अपने दोस्तों से दूर हूँ, अपने रिलेटिव से दूर हूँ, तो वो आपके लिए सोर्स ऑफ ड्रेनेज है। और इसके बरक्स अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं, आपको सुबह
स्कूल कॉलेजेस से आके मौका मिलता है कि आप अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाई के साथ टाइम गुजार सकें, अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजार सकें। इसी तरह ऑफिस से आके आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार सकें, तो वो आपको एक आपके लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको एनर्जी देता है, स्ट्रेंथ देता है मेंटली और इमोशनली। तो ये एक और सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इसका लेवल क्या है और ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। और जो चौथा सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये काफ़ी ब्रॉड है, मतलब डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से इसको इंटरप्रेट करते हैं। और मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको कभी भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचें। अगेन, रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ के अंदर, बट इस पर्सपेक्टिव के लिए आप रिलीजन को थोड़ा सा अगर आप एक साइड पे रख के सोचें, तो वो है स्पिरिचुअल एनर्जी। आपकी लाइफ का मकसद क्या है, आपकी लाइफ में पर्पस क्या है, जो भी कोई काम करें उसके पीछे कोई मीनिंग अटैच्ड है उसके साथ, या कुछ लोग इसको इंटेग्रिटी और एथिक्स के साथ भी अटैच करते हैं कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैं वो इंटेग्रिटी के साथ कर पा रहा हूँ, एथिकली कर पा रहा हूँ, उसमें कोई झूठ शामिल नहीं है, उसमें कोई धोखेबाजी शामिल नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें जो कि बेसिकली स्पिरिचुअल एनर्जी से लिंक्ड हैं। और इसकी मिसाल अगर मुझे देनी हो तो वो क्या ऐसी चीज़ें जो कि आपको ड्रेन कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई ऐसे काम करने पड़ते हैं एट वर्क प्लेस या इवन अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, जो कि आपकी वैल्यू सिस्टम, आपके बिलीफ से हट के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कहीं पे कुछ झूठ बोलना पड़ गया, आपको कोई ऐसा काम कह दिया जाता है जो कि आप समझते हैं कि सही नहीं है आपके लिए या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या सोसाइटी के लिए, तो वो डेफिनेटली आपको प्रेशराइज करेगा, आपको ट्रेन करेगा। इसी तरह अगर आपको ये मौका मिलता है कि आप कोई सोशल वर्क कर सकते हैं, आप किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है आपके लिए स्पिरिचुअली, क्योंकि वो आपको एक मकसद दे रहा है, आपको ज़िंदगी में एक मीनिंग दे रहा है कि आप किसी की लाइफ के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये कुछ मिसालें हैं कि किस तरह से कुछ एनर्जाइजर्स होते हैं, कुछ ड्रेनर्स होते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करते हैं। और अगर मैं क्विकली रिकैप करूं जो मैंने अभी आपसे चीज़ें शेयर की हैं, तो उसमें सबसे पहले तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपनी एनर्जी को मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टाइम के पीछे भागते हैं, हम टाइम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, बट अपनी एनर्जी को मैनेज करना भूल जाते हैं या उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं। फिर मैंने ये बात की कि इस सारे सिचुएशन के अंदर ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स ही रहेगा, उसके अंदर हमेशा मुश्किलात रहेंगी, एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, और डिफरेंट तरह से ये आपको इम्पेक्ट करती रहेंगी। और फिर जो हमने कहीं ना कहीं बात की कि अगर हम समझते हैं कि एनर्जी मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो क्या चीज़ें हैं जो कि हमें बेसिकली एनर्जी दे सकती हैं या हमारी एनर्जी को ड्रेन कर सकती हैं। और उसमें हमने बात की कि 4 मेजर सोर्स ऑफ एनर्जीज़ हैं कि अगर हम उसके बारे में कॉन्शियस हो पाएँ तो हम उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और उसमें मैंने आपसे शेयर किया कि सबसे पहले हमारी बॉडी की एनर्जी है, फिर हमारी मेंटल एनर्जी है, माइंड रिलेटेड एनर्जी है, तीसरे नंबर पे इमोशनल एनर्जीज़ हैं जो कि रिलेशनशिप से आती हैं, और चौथे नंबर पे स्पिरिचुअल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद है, कोई गोल है, कोई पर्पस है, तो वो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है। तो इन सारे सोर्स ऑफ एनर्जीज़ को रखते हुए और जिस तरह मैंने एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पे आपसे एक एक्सरसाइज की, आपको चाहिए कि आप इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें, इसके ऊपर सोचें और देखें कि आपकी अपनी ज़िंदगी के अंदर इन सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जीज़ के अंदर आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ आप ज़िंदगी में करें चाहते हुए और ना चाहते हुए, जो कि आपके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी बन रही हैं या आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं। और जब एज फर्स्ट स्टेप आप उनको समझ लेंगे या आप उन पर रिफ्लेक्ट करेंगे, तो एज सेकंड स्टेप ज़ाहिर है आप उसके लिए कोई एक्शन प्लान भी बना पाएंगे और सोच सकेंगे कि कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी से ये ड्रेनर्स निकालने हैं और कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इन एनर्जाइजर्स को शामिल करना है। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो करूँ और उसमें मैं आपके साथ मिलके इस वीडियो के थ्रू एक एक्सरसाइज करने की कोशिश करूँ कि हम इन सोर्स ऑफ एनर्जीज़ को कैसे चैलेंज कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। चैलेंज करने का मकसद
मकसद ये है कि हम कुछ इसी तरह के कुछ सवाल अपने आप से पूछें और ये देखें कि हम इन सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जीज़ में इंडिविजुअली कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और फिर अल्टीमेटली हम एक एक्शन प्लान बनाएं अपने लिए पर्सनली कि हम इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या हम क्या वो ऐसे काम कर सकते हैं जो कि हमारे ड्रेनेज को हमसे दूर रखें और जो हमें चीज़ें एनर्जाइज करती हैं उनको हम ज़्यादा अच्छा अडॉप्ट भी कर सकें और ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस भी कर सकें। तो आई होप कि आपको टॉपिक पसंद आया होगा, और आप इसके ऊपर सोचेंगे और देखेंगे कि आपके लिए वो क्या सोर्सेज ऑफ एनर्जीज़ हैं जो कि आपको एनर्जाइज करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, और जो भी आपके पर्पस हैं लाइफ के अंदर, जो भी आपने गोल सेट किए हैं अपनी लाइफ के अंदर, उसमें हेल्प करते हैं कि आप उसको ज़्यादा प्रोडक्टिवली, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ अचीव कर सकें और उन चीज़ों से दूर रहें जो कि आपको आपके पर्पस या गोल से दूर रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।